Good morning, students. We are doing chapter number 6, Squares and Square Roots. And today in this video, I will discuss exercise 6.2 of 8th class. Now, students, let's start with our first question. Find the square of the following numbers. अब देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो हमें गिवन है, यानी कि 32 गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, 32 का स्क्वायर, यानी कि 32 का स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं, 32 इंटू 32, यानी कि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है हमने। अब देखो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो एक तो तरीका है जो आप छोटी क्लासेस में करते थे, 32 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करके, बट हम उस वे से नहीं करेंगे। हम देखो 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 30 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकती हूँ, 32 को मैंने इस चीज़ को लिख लिया 30 + 2 का होल स्क्वायर। देखो चाहे आप इसको 30 + 2 इंटू 30 + 2 लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। आप देखो मैं इसको आपको दो तरीकों से करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके करूँगी इसको। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा। अब आपको पता है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, राइट। अब यहाँ पे देखो a की जगह क्या है 30, b की जगह क्या है 2, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² + 2 आ जाता है फॉर्मूले में, इंटू a की जगह 30 इंटू b की जगह पे 2। सो ये क्या बन जाएगा, 30 इंटू 30, 3 3 = 9, पीछे 2 zeros लगा लो, + 2 2 = 4 + 3 2 = 6, 6 2 = 12, यानी कि 120 बन जाएगा। नाउ अब 900 + 124 करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 1024, ये आपका आंसर बनेगा। देखो राइट। सो यहाँ पे देखो हमने क्या फाइंड आउट करना था, स्क्वायर फाइंड आउट करना था, यानी कि 32 इंटू 32 निकालना था हमने। मैंने क्या किया, उसको लिख लिया 32 होल स्क्वायर, तो मैंने 32 को क्या लिख लिया, 30 + 2 लिख के किया सॉल्व, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट 35। अब 35 भी देखो सेम इसी तरह से करोगे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जितने भी गिवन है, मैं आज 4 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, बाकी 2 क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके। अब देखो 35 को कैसे लिखेंगे, 35 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। नाउ हमने फाइंड आउट करना है 35 इंटू 35, उसको मैं लिख लूँगी 35 का होल स्क्वायर, यानी कि 35 को मैं लिख लूँगी 30 + 5 का स्क्वायर। स्क्वायर बाहर है, सच लिख लिया, 35 को 30 + 5 लिख लिया। अब यहाँ पे भी फिर आप लगा सकते हो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सेम जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया, राइट। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में करवाने लगी हूँ क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये वाले। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसको मैं देखो 2 वे से करके दिखाऊंगी। 86, अब देखो 86 को कैसे करेंगे हमने निकालना है 86 इंटू 86, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायर ऑफ 86 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ऑफ 86 इज इक्वल्स टू 86 इंटू 86, यानी कि 86 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 86 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 80 + 6, यहाँ पे अब मैं a + b होल स्क्वायर, आपने ब्रैकेट में यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा a² + b की जगह क्या है 6² + 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे, 8 8 = 64, 2 zeros आ जाएंगी, 6 6 = 36, प्लस ये बन जाएगा 8 2 = 16 इंटू 10, ये बन जाएगा 960। सो इसका जब आप आंसर निकालोगे ना तो आपका ये आंसर बनेगा स्टूडेंट्स 7396। देखो ये आंसर बनेगा इसका, राइट। सो अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से करने लगी हूँ। दूसरा तरीका क्या है, देखो अब देखो आपने 86 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको दूसरे तरीके से अब मैं कैसे करूँगी। देखो 86 को देखो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 90 - 4 होल स्क्वायर। देखो
86 को आप 90 माइनस 4 भी तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा प्लस की फॉर्म में लिखना है, आप उसको माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। 90 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो स्टूडेंट्स, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा के करने लगी हूँ मैं। यहाँ पे a की जगह क्या है 90 होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आंसर देखो दोनों से आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा इट मीन्स कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने। 9 9 ज़ा 81, 2 zeros लगा दी, 4 4 ज़ा 16 माइनस 9 2 ज़ा 18, 18 4 ज़ा ये बन गया आपका 720। ठीक है, सो ये आप एडअप करोगे तो आपका ये बन जाएगा 8116 माइनस 720। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे आंसर आपका सेम जैसे आपका ऊपर आया, ये दोनों आंसर मैच करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनको दोनों वेज से कर सकते हो, चाहे प्लस की फॉर्म में लिख लो चाहे माइनस की फॉर्म में लिख लो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, स्क्वायर ऑफ 71 इज इक्वल्स टू 71 इंटू 71, यानी कि 71 होल स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो 71 को लिख लिया इस फॉर्म में। अब a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सो ये बन जाएगा 7 7 ज़ा 49, पीछे 2 जीरोज आ जाएंगी, 1 का स्क्वायर करोगे 1 नहीं आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14। सो ये आपका बन गया 141। सो इसको जब आप ऐड करोगे ये बन जाएगा 5041। सो दिस इज योर आंसर। सो इसी तरह से ये जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये भी आप खुद ट्राई करेंगे, राइट। सो इसको आप कर लिख सकते हो, देखो 46 को 40 प्लस 6, ठीक है, हमने क्या है इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी कि 46 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 40 प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दूँ। चाहे इस क्वेश्चन को आप 50 माइनस 4 लेके भी कर सकते हो, राइट। सो ये क्वेश्चन आपने स्टूडेंट्स खुद करना है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे तभी आपको क्वेश्चन ये जो है समझ आएंगे। नाउ सेकेंड पार्ट देखेंगे अब, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज गिवन। अब सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स 3, यानी कि 3 का जोड़ा हमने निकालना है। यहाँ पे एक गिवन है, यानी कि 2 नंबर्स और निकालने हैं ताकि वो तीनों क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाए। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी एक, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करोगे। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का, एक एंगल 90 है, और ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये आपका क्या होता है बेस, ठीक है, और ये आपका क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास, 3 साइड्स है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर 3 साइड्स होती हैं और वो ये रिलेशन फॉलो करती हैं, यानी कि सबसे बड़े नंबर का ये साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों की साइड के स्क्वायर, और एडिशन कर देते हैं उसको। ठीक है, अब हमने इस तरह के देखो 3 मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब एक मेंबर तो हमें गिवन है, यानी कि 2 मेंबर्स और फाइंड आउट करेंगे हम इस तरह के। ठीक है, और हम देखो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट अब लेते कैसे हैं, वो वाले मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों आपस में क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, नाउ we can get Pythagorean triplet by using जनरल फॉर्म, यानी कि उनकी जनरल फॉर्म लेके चलेंगे। कौन कौन से हैं जनरल फॉर्म में, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इन तीनों को लेके चलना है अब हमने। नाउ सबसे पहले देखो, अब हमें एक तो गिवन है, यानी कि इन तीनों में से एक तो ये वाला ही होगा। अब हम सबसे पहले क्या किया करेंगे, 2m को ले लेते हैं। नाउ लेट अस फर्स्टली टेक 2m इक्वल टू 6, एक गिवन है ना, पहले को मैंने इसके इक्वल ले लिया।
नाउ यहाँ से हम क्या करा करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो m कितना आ जाएगा यहाँ से 6/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, ये क्या बन गया 3, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई 3। दूसरे दो यहाँ से निकल आएंगे, देखो m की वैल्यू पुट डाउन कर देंगे यहाँ पे। अब m स्क्वायर -1 निकाल लेते हैं, m स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर -1, 9 - 1 इज 8। नेक्स्ट है m स्क्वायर +1, m स्क्वायर +1 क्या होएगा 3 स्क्वायर +1, यानी कि 9 + 1, 9 + 1 इज 10। सो देखो हमारे पास 3 नंबर्स निकले ना, एक तो गिवन था 6, यानी कि 2m लेना था, एक 2m किसके इक्वल है 6, एक नंबर ये आ गया m स्क्वायर, दूसरा 8 और तीसरा क्या आ गया 10। सो देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है 6, 8, 10 इज द रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड था वो पाइथागोरस ट्रिपलेट इज द रिक्वायर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये आंसर है आपका। देखो ट्रिपलेट है ना, तो आपने 3 का पेयर निकालना था, 3 का जोड़ा निकालना था। सो इसको आपने इकट्ठा इस फॉर्म में लास्ट में लिख देना। फ्रेंड्स देखो, अगर हम ये चेक करें कि ये पाइथागोरस, चेक करना चाहें कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं, तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर देखो क्या आएगा 100, ठीक है, h स्क्वायर हो गया यानी कि। अब दूसरे दो का स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये इक्वल आना चाहिए हमारा, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड निकाल रही हूँ, 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 36, 8 8 64, देखो 6 और 4 10, 6 3 9 और 1 10, देखो इक्वल आ रहा है ना। सो ये हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को, तीनों साइड्स ही होती हैं ये, इन तीनों नंबर्स को क्या बोल देते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। अब देखो 14 है, एक नंबर गिवन है, हमने इसमें भी क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने हैं। अब देखो सबसे पहले हम फिर वही लाइन लिखेंगे जो पहले लिखी फर्स्ट स्टेप में। नाउ हम 2m लेंगे, ठीक है। 3 ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं 2m, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। सबसे पहले मैंने क्या किया था, पहले भी 2m को इक्वल टू फर्स्ट नंबर जो गिवन है ले लिया, वहाँ से m की वैल्यू निकल आती है 14/2, ये क्या निकल आएगी 2 7 14। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है अब, m स्क्वायर -1 यानी कि 7 स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 49 - 1 48। नाउ m स्क्वायर +1 निकालेंगे, m स्क्वायर +1 कितना आ जाएगा 49 + 1 दैट इज 50 आ गया। सो ये आंसर आ गया। देयरफॉर पहला नंबर कौन सा था 14, यानी कि 2m लिखना है, फिर m स्क्वायर -1 कितना है 14, 48 एंड 50 इज द रिक्वायर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। सेम मैं एक पार्ट और करवाने लगी हूँ, फिर लास्ट पार्ट आप स्टूडेंट्स खुद ट्राई कर लेना इसका, ठीक है। ये चेक करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ वो पिछले क्वेश्चन में आपको चेक करके दिखाया कि वो कैसे तीनों ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट्स इसका 16। अब देखो हमने इसके भी पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2m इज इक्वल्स टू 16, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2 यानी कि 8 आ गई। सो मैं m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 दोनों निकालूंगी। देखो 8 स्क्वायर -1, 8 8 64 -1 is 63, यहाँ पे 8 स्क्वायर +1 निकालना है यानी कि 64 + 1, ये आ गया 65। सो ये तीनों ट्रिपलेट्स हो गए। सो ये 8 नहीं, यहाँ पे 2m लेना है हमने, एक तो 16 गिवन ही है ना, 16, 63 एंड 65 इज द रिक्वायर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 18, सेम उसको ही 2m इक्वल टू 18 लेके ये आप क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस कंप्लीट्स माय एक्सरसाइज 6.2. In the next video we will come with exercise 6.3. So in the end I would like to say thanks to all the students for watching this video.